हेलो स्टूडेंट, ये हैं नाइफ। 3 नाइफ से मिला के मैंने एक क्या है शेप बनाई है। ज़रा गौर दीजिए क्या शेप है ये। जी हाँ, इससे हम एक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरम दी। उन्होंने कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उन्होंने ये बताया कि उसके सामने वाली साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, और ये जो साइड होती है सबसे बड़ी साइड होती है। इस साइड के अकेले साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि परपेंडिकुलर बेस का जो स्क्वायर होगा दोनों का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, वो अकेले जो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ये अकेला ही इन दोनों पर भारी है। इसमें हम दो परपेंडिकुलर लेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, हाइपोटेनस लेंगे और बेस आपको निकाल के दिखाना है और प्रूफ भी करना है कि क्या वाकई में इन दोनों साइड का जो स्क्वायर है वो इसके बराबर होगा या नहीं। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, देखिए हाइपोटेनस दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, लेकिन बेस नहीं दे रखा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री है और हमें ये पता है 90 डिग्री जहाँ पे बना हुआ तो उसके सामने वाली हाइपोटेनस जो साइड होती है। पाइथागोरस थ्योरम से ये कहती है कि ये अकेले का स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि BC का स्क्वायर अकेला जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। 5 दे रखा है, 5 उतारा, AC दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 उतारा, ये हमें दे नहीं रखा तो इसे एज इट इज रहने देंगे। 5 5 या 25, 4 का स्क्वायर 16, इसे एज इट इज रहने देंगे। कोई भी चीज़ प्लस की होती है इधर किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। 25 में से 16 गए, ठीक है, क्या बचा 9। ये भी स्क्वायर एज इट इज। स्क्वायर जब कोई भी चीज़ स्क्वायर में होती है इधर आके किसकी हो जाती है, कन्वर्ट होकर स्क्वायर रूट में। 9 का रूट निकालेंगे 3 × 3, तो इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा। कोई स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 के पेयर बनते हैं जिसमें से एक बाहर आ जाता है। तो 3 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी बेस आ गई। क्या आ गई, बेस। अब प्रूव करके हम इसे दिखाते हैं एक बार। देखिए BC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि ये दोनों जो हैं इसके अकेले के बराबर बैठना चाहिए। ये 5 स्क्वायर था, ये हमारे पास 4 स्क्वायर, ये हमारे पास 3 स्क्वायर निकल के आया। 5 5 या 25, 4 4 या 16, 3 3 या 9, 16 प्लस 9 कितना होगा 25। ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि इसके अकेले का स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। यही पाइथागोरस थ्योरम से हमसे कहती है। तरह तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, कहीं बेस पूछ लेता है, कहीं परपेंडिकुलर पूछ लेता है, कहीं हाइपोटेनस पूछ लेता है। तो आप याद रखिएगा, ऐसे आसपास जो है कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं से कुछ भी चीज उठाने की और मैथ कंसेप्ट क्लियर करने की। इजी वे में मैथ समझें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।